चलो ध्यान दो इधर। अगला चैप्टर लगाने से पहले हाँ भाई मैं तो कनेक्ट करके इधर से चला रहा था, मजा आएगा। मेरा पूरी टेक्निक बर्बाद अरे भाई वॉलपेपर ही बिल्कुल से जैसे मोबाइल के अंदर रहता है उसको पूरा आ जाता है। वो तो पता है मुझे, स्कैन करके चलो ध्यान दो। अब मुद्दे पे आए पर अब जो अगला चैप्टर है, अगले चैप्टर में और अभी के चैप्टर में दोनों में फर्क क्या है, पहले चीज तो समझो ध्यान से, ठीक है ना। इस चैप्टर का नाम है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, ये ऐसी चीजें होती हैं बिजनेस में जो हम पूरे साल कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं छूट जाती हैं, कुछ गलतियां होती हैं जो हमसे छूट गई, तो वो कैसा सुधार आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करके, ठीक है। इसके बाद भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज रह जाती हैं जो आपको एडजस्ट करनी पड़ती है। एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा समझ में आएगा। हमारा ईयर कब चालू होता है? 1 अप्रैल। एंडिंग कब होती है? 31 मार्च। यानी हमको हिसाब रखना है 1 साल का। लेकिन जस्ट इमेजिन करो, अप्रैल महीने की सैलरी कब दी जाती है? मई। अप्रैल की सैलरी कब पे होती है? मई। तो मार्च की सैलरी कब दी जाएगी? यानी जो अगले साल का 1 अप्रैल होगा वहां दी जाएगी ना, और इसकी एंडिंग होगी मार्च में। सैलरी जो आपने अप्रैल में दी वो थी कब की? मार्च। अब पे कब हो रही है? तो इसका हिसाब कब होना चाहिए था? मार्च में होना चाहिए था कि अप्रैल में होना चाहिए? मार्च में होना चाहिए था। मार्च की सैलरी तो मार्च में होना चाहिए, पर आपने पे कब की है? यानी ये मान में क्या हो गया? इसको बोलेंगे एडजस्ट करना। एडजस्ट कैसे? इसको यहाँ लेके आओ और यहाँ पे ये बताओ कि ये वाला जो पैसा है ये पिछले साल का, और यहाँ जो है लिखोगे ये बताओगे कि इसका पैसा अप्रैल में दिया जाएगा। मतलब दोनों जगह आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ का पैसा अगले महीने देंगे, और वहां बताओगे ये जो पैसा दिए हैं वो पिछले महीने का है। ये एक एडजस्टमेंट दोनों जगह बताना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि मार्च वाली सैलरी है तो हम 31 मार्च को दे दें। क्योंकि सोच के देखो, 10,000 एम्प्लॉय है तुम्हारे पास, 10,000 एम्प्लॉय की सैलरी सेम डे में कैसे बना दोगे? तो बनाने में भी तो 10 दिन, 2, 4, 5, 6 दिन लगेगा। किसने कितनी छुट्टियां ली, किसको कितना इंक्रीमेंट देना है, किसी की सैलरी को कट करनी है, किसी को लोन है वो हटाना है, बहुत सारे काम होते हैं। सैलरी ऐसे आसानी से नहीं बन जाती, तो वो सारा खेल हम सेटल करते हैं थ्रू एडजस्टमेंट। अब ये एडजस्टमेंट मैं आपको टोटल आप बुक में देखोगे तो आपको 17-18 एडजस्टमेंट मिलेंगे। देखना पेज नंबर 529 देखो, 529। नई बुक में पता नहीं बदल गया हो है ना। कितने एडजस्टमेंट है देखो लिस्ट में, टोटल काउंट करो कितने? 17 है। ये 17 अलग अलग प्रकार के एडजस्टमेंट होते हैं। अब मैं ये सारे एडजस्टमेंट पहले आपको एक बार समझा दूं, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। फिर ये वाला चैप्टर और अगला चैप्टर आपसे बनेगा। ये बता रहा हूँ, अभी आपको क्या फायदा हुआ है? अभी जो आपने लिस्ट से ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट सॉल्व की, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लगभग 80% आइटम याद हो गए। 100% नहीं हुए मान रहा हूँ। जब अगला चैप्टर लगाओगे इसके बाद वाला, तो बचा हुआ 20% भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। और जो ये वाला चैप्टर है इसमें जो 17 पॉइंट है, ये 17 पॉइंट जो है आपको ये मान के चलो कि 4 से 5 दिन लगेगा ये भी दिमाग में सेट हो जाएगा।
स्टेप बाय स्टेप करेंगे तब। जैसे पहले दिन याद करो, जब पहले दिन मैंने आपको बोला लिस्ट बनाओ और इससे आइटम ढूंढ के लिखो, तो लग रहा था यार ये कैसे याद होगा, लेकिन धीरे 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 वो चीजें करते करते याद होगा। ठीक है ना, सेम चीज यहाँ है, कुछ नए शब्द मिलेंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से। जैसी लिस्ट उसमें बनी है वैसी नहीं बना रहे, हम अपनी यूज के हिसाब से बना रहे हैं। देखो तुम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाए हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, तो उसमें टोटल कितने कॉलम थे? एक अमाउंट का डीआर का था, एक सीआर, एक लायबिलिटी का और एक एसेट्स। हमने उसको नाम दे दिया 1 2 3 4। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एक नंबर का दोस्त कौन होगा? इवन ऑड। ठीक है, एक का दोस्त 3, 3 का दोस्त 2 का दोस्त 4। ठीक है, दोस्ती का मतलब, दुश्मनी का मतलब माइनस। अगर दोस्ती होगी तो दोनों साथ साथ चलेंगे, 1 और 3, 2 और 4। लेकिन अगर एक की अगर दुश्मनी हो गई तो किसके साथ चला जाएगा? माइनस हो गया। एक का अगर दुश्मनी हो गई तो एक की दुश्मन का दुश्मन दोस्त, एक जो है वो काय में जा रहा था 3 में, अब दुश्मनी हो गई तो वो 4 के साथ। 2 नंबर में अगर दुश्मनी हो गई तो 4 के साथ ना जाएगा, वो 3 के साथ। थोड़ी सी लॉजिक याद रखना, आगे काम आएगा। फिर ये दोनों मिलके इन दोनों को भिड़ाएंगे और किसी के साथ नहीं होंगे। किसी के साथ नहीं होंगे, और कुल मिला के हमारे और आपके दिमाग का दही करे। चलो पहला पॉइंट क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान देना, पहला पॉइंट है क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान से समझ। अच्छा ये बताओ क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते थे? याद करो। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते थे। नहीं, ट्रायल बैलेंस की तो बात ही नहीं हो रही ना बेटा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में कहाँ लिखते थे? बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखते थे। एसेट्स में लिखते थे ना। 2 नंबर का 4 नंबर का दोस्त कौन है? 2 नंबर। 4 नंबर का दोस्त 2 नंबर है ना। हाँ, इसमें भी लिखते थे। इसमें लिखते थे, याद है? हां सीआर। ट्रेडिंग के सीआर में लिख रहे थे ना। हाँ सर। अभी सब प्रूफ होगा। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री क्या होगी समझना। एंट्री से आपने अभी तक लेजर बनाना सीखा है, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ लेजर से एंट्री कैसे बनाना। ध्यान देना, ये तुम्हारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता था। यहाँ क्या लिखा होता था? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। यस या नो? क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते थे? यहाँ लिखते थे। अब इससे एंट्री बनाओ। क्लोजिंग स्टॉक और डीआर और ट्रेडिंग अकाउंट। जब भी तो कुछ होना चाहिए तब तो चल सकता है। इसकी और इसकी कॉम्बिनेशन से जब एंट्री बनी एंट्री का अकाउंट डीआर। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा है। अब क्लोजिंग इससे अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग का नाम कहाँ लिखा है? सीआर में ना, वो कहाँ चला जाएगा? डीआर में। क्लोजिंग अकाउंट डीआर। अब ये जो जगह खाली होगी वो कहाँ से आ रहा है? ये ट्रेडिंग। क्या बन जाएगा? अब देखो आंसर एंट्री में क्या लिखा हुआ है उसमें, ये लिखिए। आपको एंट्री लर्न नहीं करनी है, बनाना सीखना है ना। चाय आप बनाना सीखे हो, चाय की रेसिपी याद किए थे, बनाना सीखे थे ना, इसलिए भूले नहीं। अगर रेसिपी याद किए होते तो भूल जाते। जो हम याद करते हैं वो भूल जाते हैं, जो करके देख लेते हैं वो याद रहते। ठीक, क्या एंट्री बनी?
क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट DR2 ट्रेडिंग CR नहीं, टू का मतलब ही CR, सीआर तो भाई मैं बोली सीआर टू का मतलब ही CR। डन, चलेगा? हाँ यार बढ़ो आगे, अगले स्टेप पे चलूं। दूसरी एंट्री क्या है बताओ, सेकंड नाम क्या है? हाँ करती है सेकंड एंट्री आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। समझना इसका क्या मतलब है। मैंने बोला था नए शब्द मिलेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग वो वाला नहीं है तो प्रोग्राम में बोल देते हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ये आउटस्टैंडिंग क्या है? शुद्ध हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द है। अदर, दूसरी वर्डिंग इंग्लिश वाली, नॉट पेड। अभी तुमने दिया नहीं, इतना हमारे क्या आउटस्टैंडिंग में तो नहीं किया, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत बढ़िया। हिंदी में बोलते हैं इसको अदर, इंग्लिश में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। जो मैंने यहाँ से आपको एग्जांपल दिया था ना, मार्च की सैलरी कब दे रहे हो? अप्रैल में। तो मार्च में आपको बताना पड़ेगा ये क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, नॉट पेड। अभी पे नहीं किया, लेकिन वो सैलरी कब की है? मार्च की। अभी दी नहीं है पर देना तो है। जैसे तुम्हारी फीस अभी तुम लेके बैठी हो, ठीक है ना, जब तक मेरे पॉकेट में नहीं आ रही तब तक वो क्या कहलाएगी? आउटस्टैंडिंग, देना बाकी। आप समझ में आ रही है? इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। अब ये चीज बताओ, ये क्या है? एक्सपेंस है ना, ये क्या है? एक्सपेंस है। इधर ध्यान बोलो, एक्सपेंस। आज ना तारीख है तो हम लोग फीस से रखना बोले देंगे, कल देंगे तो पैसे ले लेंगे। आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी आपको देना बाकी है, तो देना तो पड़ेगा ना, तो खर्चा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। डन, ठीक है ना। तो बढ़ेगा तो खर्चे के लिए ये वाला साइड होता है, ये वाला साइड होता है, बताओ। ये वाला दिया तो खर्चा बढ़ा। डन, तो एक नंबर से दोस्ती हुई तो कहाँ जाएगा? 3 नंबर यानी यहाँ भी प्लस करेंगे और यहाँ भी प्लस करेंगे। कैसे प्लस करेंगे ये अगले चैप्टर का मैटर है। इस चैप्टर में आपको खाली ये काम आएगा, ये वाला कॉलम। अगले चैप्टर में ये वाला कॉलम काम आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको बना के चार्ट की तरह रखना है सामने, ताकि ये भी आइटम याद हो जाए धीरे धीरे। अब ये यहाँ एंट्री क्या होगी? अच्छा ये बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा है, मान लो मैं बोल दूं आउटस्टैंडिंग रेंट, तो रेंट पे करने की एंट्री क्या करते हो? रेंट अकाउंट दिया तो कैश अकाउंट। गुड, रेंट अकाउंट DR2 कैश, यही करते हो ना, रेंट पे करने। और अभी ये बात क्या बोल रहा है? अभी दिया नहीं, रेंट दिया नहीं, जब दिया नहीं तो कैश तो आएगा नहीं। मेरी बात समझना, एंट्री में बनाना सिखा रहा हूँ, याद नहीं करा रहा हूँ। देना बाकी है, तो देना बाकी है का नाम क्या है? तो यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग कैश। क्यों हट गया? दिया नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे? आउटस्टैंडिंग। एंट्री कैसे याद किया अपन ने? रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड। क्या एंट्री करते हैं? रेंट अकाउंट दिया टू कैश, सैलरी अकाउंट दिया टू कैश, आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट दिया टू कैश। तो कैश हटा और उसकी जगह आके बैठ गया क्या? आउटस्टैंडिंग। डन। अगला नाम बताओ क्या लिखा? देखो ये वर्ड कहाँ सुना है? प्रीपेड वर्ड कहाँ सुना है? प्रीपेड का जियो का चार्ज प्रीपेड। अप्रैल की मार्च में प्रीपेड मतलब पहले पैसा पहले पैसा देते देते हैं, बाद में यूज करते हैं। करेक्ट। पहले इस्तेमाल करें फिर इस्तेमाल बढ़ेगा तो पहले आप पैसा देते हैं, बाद में यूज करते हैं।
विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें। पहले खर्चा करो, जब तब जाना तो बताना। ठीक, तो प्रीपेड आपने मान लो मुझे फीस, मेरी बात ध्यान से समझना, तुमने मुझे 3 महीने की फीस एडवांस दे दी, ठीक है ना? तो यानी मेरी जिम्मेदारी क्या बन गई? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मैं आपको पढ़ाऊँ। अब मान लो आपने नवंबर में छोड़ दिया, तो जो नवंबर और दिसंबर की फीस है वो मुझे आपको वापस करें, करेक्ट? यानी वो फीस क्या हो जाएगी? माइनस मेरे पॉकेट से माइनस। जो प्रीपेड होता है वो क्या हो जाएगा? माइनस। अब 1 नंबर की दुश्मनी हो गई तो कहाँ जाके मिलेगा? 4 नंबर के साथ दोस्ती कर लेगा ना, दोस्त का दोस्त, दोस्त दुश्मन का दुश्मन, दोस्त। तुम दोनों का झगड़ा हो जाएगा ना तो उससे ज्यादा बनती होगी दोस्त की दोस्त बन जाएगी। मैं झगड़ा ना कर लेना। इधर माइनस हुआ, 1 नंबर में माइनस हो तो कहाँ चला गया? 4 नंबर से मिलने, ठीक है ना? अब मेरी बात समझना, अगेन ये क्या है? एक्सपेंस। सेम एंट्री करो, एक्सपेंस पे करने की एंट्री क्या करते हो? रेंट या क्या है? यही करते हैं, ठीक है ना? तो हम एडवांस दे रहे हैं, तो ये वर्ड हटेगा और ये सब एंट्री में गारंटेड। अरे ले भैया सैलरी मेरी जेब से थोड़ी लग रहा है। सैलरी लिख दिया, सैलरी पेड इन एडवांस, तुमने सैलरी एडवांस में दी तो सैलरी अकाउंट दिया तो कैश नहीं होगा, सैलरी कैश हटेगा, यहाँ पे वापस सैलरी लिख देंगे और इस सैलरी का नाम हो जाएगा, क्योंकि आप सैलरी नहीं दे रहे हो, एडवांस सैलरी दे रहे हो। सैलरी और एडवांस सैलरी में अंतर है। जैसे मान लो अगर तुम अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो तो क्या बोलोगे? ये आपकी सैलरी। लेकिन जब अगर आप एडवांस दे रहे हो तो आप क्या बोलोगे? ये तुम्हारी एडवांस है। एडवांस वर्ड क्यों जोड़ रहे हो? क्योंकि उसको पता रहना चाहिए कि एडवांस है, अगले महीने माइनस हो जाए। मान लो मेरी 50,000 सैलरी है, तो अगर मैंने इस बार 70,000 ले लिया, कोई बहाना बना के, तो अगले बार 30,000 मिलेगी या 20,000 माइनस हो जाएगा। तो वो बता के क्या देगा? ये 50,000 आपकी सैलरी है, 20,000 आपका सैलरी एडवांस यानी प्रीपेड। प्रीपेड क्या हो जाता है? जितना भी आप किसी को एडवांस दोगे वो अल्टीमेट होगा बाद में माइनस ही होना, ठीक है? अब दूसरा एग्जांपल ले लो, यहाँ पे क्यों आया एसेट? जो तुम मुझे एडवांस पैसा दोगी वो तुम्हारी क्या है? एसेट। क्योंकि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुमको वापस मिल जाएगा। गोलमाल पिक्चर याद करो, गोलमाल पिक्चर में लास्ट सीन पे चले जाओ जब वो गूंगा बोल पड़ता है। तो गूंगा कैसे बोलता है? जब वो अच्छा अजय देवगन क्या बोलता है, ये कुछ करता होता तो है नहीं, 3 पिक्चर का है उसको रखो, भगाओ इसको अगली पिक्चर में रखो। तो वो बोलता है ऐसे कैसे निकाल दोगे, मेरा 3 पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट। 3 पिक्चर के कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कि जो उसके प्रोड्यूसर ने उसको 3 पिक्चर का पैसा दे दिया है, तो जो 1 पिक्चर का पैसा है वो खर्चा माना जाएगा और 2 पिक्चर का पैसा कंपनी की एसेट है, एडवांस मानी जाएगी। अगर उसने 2 पिक्चर नहीं की तो पैसा उसको वापस कर। बात समझ में आ रही है ना? तो जो प्रीपेड होता है वो हमारी प्रॉपर्टी होती है, तो हमने एडवांस दे रखा है, अगर तुम हमारा काम नहीं करोगे तो पैसे वापस करो। डन? तुमने अगर मान लो मुझे फीस एडवांस दी, तो वो जो एडवांस फीस दी हो ना वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारा खर्चा नहीं है। कब तक? जब तक मैं काम न करूं। जिस दिन काम कंप्लीट किया वो तुम्हारा खर्चा बन गया। डन? ये हो गए 2 आइटम खर्चे के लिए, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। डन? अगला क्या लिखा हुआ बताओ? एक्रूड लिखा है, एक वर्ड और लिखा होगा, अब बताओ। एक्रूड अर्न दोनों सेम वर्ड मिलेगा, इसमें नहीं लिखा है पर मिलेगा। इसी को बोलते हैं एक्रूड या अर्न। एक्रूड या अर्न इनकम। देखो ये दोनों आइटम किसके थे? एक्सपेंस के। ये आइटम किसका है? इनकम। इसका उसको बोलते हैं
आपने एडवांस में पे किया, इसका मतलब इसको बोलते हैं अप्राप्त, नहीं मिला, तो इसको बोलेंगे नॉट, मिला नहीं, ठीक है ना, नॉट पेड, ये नॉट। अब सेम एंट्री बनाओ, मान लो तुमको रेंट मिला, क्या एंट्री करती? मिला ना, तो व्हाट कम? कैश। और रेंट रिसीव या कमीशन रिसीव या सैलरी रिसीव। अब ये क्या है? नॉट रिसीव। नॉट मतलब कैश तो है नहीं, यहाँ वर्ड क्या आ जाएगा जैसे यहाँ पे आया था, यहाँ आ जाएगा क्या? एक्रूड रेंट। एंट्री याद नहीं करनी है, याद करेंगे दिमाग खराब होगा, ध्यान रखना। ये अगले चैप्टर में बात है, वो भी याद हो जाएगा। अभी इस चैप्टर को जब हम सॉल्व करने बैठेंगे तो ये टेबल सामने रख के बैठेंगे, 50-10 बार तुमने इस चैप्टर टेबल को देखा ना, सारे आइटम याद हो जाएंगे। ठीक, अब बताओ, ये इनकम का आइटम है। अब इनकम इधर आता है, ये एक्सपेंस का था तो ये इनकम का साइड हुआ ना। तो अब बताओ, तुमको जो पैसा नहीं मिला उसकी वजह से तुम्हारी इनकम बढ़ेगी ना फ्यूचर में, प्लस। अब 2 नंबर का दोस्त कौन है? अभी आप केवल निशान याद रखो, इस निशान का यूज क्या है। जब थर्ड चैप्टर इसका लगाएंगे, अभी सेकंड में है, थर्ड लगाएंगे, समझ में आ जाएगा क्या होगा। क्या है, मैं पहले आपको एक बार ये बताऊं, फिर ये दोबारा लिख के फिर ये भी बनवाऊं, तो बेटर है कि एक ही बार में पूरा बनवाऊं, ठीक है ना। अब ये हो गया एक्रूड। अब इसके बाद लिखा होगा देखो अनएक्रूड या अनअर्न्ड, ठीक है। या लिखा होगा रिसीव्ड इन एडवांस, इसको बोलते हैं अग्रिम। यानी आपको पहले से मिल गया, आपको पैसे पहले से मिल गए, एडवांस मिल गए। तो आया क्या? किस चीज का आया? कमीशन। अब मेरी बात ध्यान से समझना, आउटस्टैंडिंग का पेयर जोड़ा क्या था? एक्रूड। ऐसे प्रीपेड यानी पहले दे दिया, अब ये क्या बोल रहा है? पहले से मिल गया। इसमें क्या था? एडवांस दिया, इसमें क्या था? एडवांस मिला। मेरी बात ध्यान से समझना। अब इसको तुमने इसकी एंट्री कैसे की थी? इसकी एंट्री मैंने कैसे बताई थी? ऐसे बताई थी ना, सैलरी अकाउंट है तो कैश काट के सैलरी लिख देना है। ऐसे इसमें भी क्या करेंगे? इसको काट के लिख देंगे, कमीशन लिख देंगे। और मैंने तो इसके बाद क्या बोला था? ऊपर वाले में क्या जोड़ दो? प्रीपेड। तो ऐसे इसमें नीचे वाले में क्या जोड़ दो? अनएक्रूड या अनअर्न्ड। जो वर्ड लिखना, दोनों में कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। हमने क्या चेंज किया? कैश हटाया, कमीशन ऊपर चिपकाया और इसका नाम बदल के कर दिया अनएक्रूड। धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी। ऐसे इसमें क्या किया था बताओ? ये प्लस होकर के माइनस हुआ था ना, ये भी प्लस हुआ तो क्या हो जाएगा? माइनस। और माइनस हुआ तो कहाँ जाएगा? 2 नंबर पर 4 होता है। अब दुश्मनी हो गई तो 3 में आ जाएगा। अगर इसकी दुश्मनी हुई 4 नंबर से, दोस्ती किससे हो जाएगी? इसका ये दोनों दोस्त हैं और वो दुश्मनी कर लिया, दुश्मन से जाकर दोस्ती कर ले। देखो, मेरा और इसका झगड़ा हुआ तो मैं मालूम किससे दोस्ती करूंगा? जिसका इससे दुश्मनी है। ये हम दोनों मिलकर इसको निपटा। एग्जाम्पल देता हूँ अभी का। अभी देखो ध्यान से, इजराइल के ऊपर किसने हमला किया? हमास, ठीक है ना।
इजराइल के ऊपर हमला किया किसने? हमास। जैसे अपने हमला कौन करता है इंडिया में? पाकिस्तान। वैसे वहाँ एक देश है, उसमें एक आतंकवादी संगठन है, उसने उस संगठन का नाम है हमास, उसने इजराइल पे हमला किया, ठीक है ना। अब हुआ क्या, इजराइल पे हमला हुआ तो इजराइल ने क्या किया? पलटवार किया, ठीक। अब हुआ क्या, ये दोनों दुश्मन है। अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त कैसे बना? हमास के जो दोस्त कौन बने? जो इजराइल के दुश्मन थे। बगल में एक देश था लेबनान, लेबनान उसका नाम देश, तो लेबनान भी अटैक करने लगा। क्यों? एक तो ठोक रहा है, हम भी ठोकना चालू कर, वो दोनों मिल गए और इसको निपटाना चालू कर दिया। क्या होता है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त। बात समझ में आ रही है? चलिए ये हो गया। अगला क्या लिखा है? ये तो 5 हुए, छठवां क्या है? डेप्रिसिएशन। अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन क्या होता है? आपने पूरा चैप्टर लगा डाला है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? नहीं। गिरावट किस चीज की? जो सामान लेते हैं उसकी वैल्यू की गिरावट। एसेट्स, जो भी हमारी प्रॉपर्टी होगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसको बोलेंगे क्या? डेप्रिसिएशन। तो एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, मेरी बात ध्यान से समझना। एसेट्स का कॉलम कौन सा है? ये वाला। इसकी वैल्यू क्या हो रही है? माइनस हो रही है। डन। अब 4 नंबर में माइनस हो रहा है तो 4 नंबर का दोस्त कौन है? 2। यदि माइनस हो गया तो कहाँ चला जाएगा? एक नंबर में। यस नो। एक जगह का अगर तुमको पता चल गया कि यहाँ ये होता है तो दूसरी जगह का पता आप सीधे सीधे लगा सकते हो। अगर प्लस हो रहा है तो दोस्त के पास जाएगा, माइनस हो रहा है तो दुश्मन के पास, ठीक है ना। अगर ये अभी याद नहीं भी होगा तो डोंट टेक टेंशन, आपको अभी यहाँ पे फोकस रहना है। ये चैप्टर जो आप लगाओगे वो इस पे काम करेगा, ये कंटेंट अगले चैप्टर में काम आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दो, इसकी एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता था? इनकम की खर्चा। एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो वो हमारे लिए इनकम है कि खर्चा है? खर्चा। खर्चे कहाँ लिखते हैं? DR। हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट। वेरी गुड। एसेट्स का नाम क्यों आया? क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो रही है। जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो रही है उसका नाम, जैसे बिल्डिंग, टेबल, फर्नीचर, कंप्यूटर, एसी, जिसकी भी वैल्यू कम हो रही है उसका नाम आ जाएगा, ठीक। अब एक और बताओ, 7वां नंबर क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बता दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, जर्नल एंट्री के समय इसकी एंट्री मैंने बताई थी, बताओ किसको याद है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री जर्नल एंट्री के समय बताई थी। कैपिटल कहाँ लिखते हो? अब खाली जगह क्या बची? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक। अब कैपिटल यहाँ कहाँ लिखा होता है? 3 नंबर में। तो यहाँ जाके प्लस हुआ तो 3 नंबर का दोस्त कौन है? प्लस हो रहा है तो दोस्त के पास जाके प्लस हो जाएगा। फोटो खींचो, कैमरामैन खींचने के लिए मांगू तो नहीं देता। फोटो खींचो। मैंने नाम पूछा, किसी ने नाम बताया नहीं ग्रुप में। किसने? यार अरे प्रिया कुशवाहा था उसका नाम ना। हाँ
अच्छा था ना, किसी को ग्रुप में जवाब नहीं दिया। सर बट आप एकदम छाए रहते हैं स्नैप में। आज डाला भी था अकाउंट के टीचर बहुत क्यूट होते हैं। और ये वाले कुछ ज्यादा कुछ पेपर हाँ, लिखी थी स्पेशली। हाँ। सर देखिए हो गया आराम समझेंगे ना। कैसा नाम आपको फेमस कर रहे हैं बताइए। 15 मिनट अभी यही वाला बस है। अब वो तो बंद करके जाती मेरी कौन से खुली थे चलिए अगला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 8वां नंबर है ना। हो गई भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब इसकी एंट्री बनाने के पहले दिमाग लगाओ ड्राइंग कहाँ लिखते हो? दिया, तो आप लिखोगे ड्राइंग अकाउंट दिया। अब ये जगह खाली बची, यहाँ पे आ जाएगा वर्ड इंटरेस्ट ऑन यहाँ ड्राइंग आया, दिया में खाली जगह पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसके लिए ये है कि यहाँ लिखना है और यहाँ माइनस करना है कैपिटल। अब ये याद रखना पड़ेगा, बाद में याद हो जाएगा, तो इससे टेंशन मत लो, ठीक है ना। होना तो क्या चाहिए, 2 नंबर हो 10 हो तो 4 नंबर में जाना चाहिए, पर ये अच्छा कुछ नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे जाना है, ठीक है ना, धीरे धीरे याद हो जाएंगे चीजें। ड्राइंग कैपिटल से माइनस होती है तो उसका इंटरेस्ट भी कैपिटल से माइनस, सीधी लॉजिक। ड्राइंग अगर कैपिटल से माइनस हो रहा है तो उसका इंटरेस्ट भी कैपिटल से। अगला नंबर क्या है? 9 नंबर बैड डेट, और उसके बाद रिजर्व फॉर बैड डेट, रिजर्व फॉर बैड डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट है ना। ये 3 नाम एक साथ लेके चलेंगे। इन तीनों का एक ही कार्यक्रम है। क्या है पहला? बैड डेट, फिर है रिजर्व फॉर बैड डेट लिखा है, रिजर्व फॉर बैड डेट। इसी का दूसरा नाम है प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसी का तीसरा नाम है प्रोविजन फॉर अगर तुम नाराज हो गए फोटो कोई जल्दी पहचान बैड डेट। ये 3 नाम है इसके, रिजर्व फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 3 नाम है, 1 2 और तीसरा क्या था? डिस्काउंट ऑन डेट। ये तीनों एक ही जैसे, ध्यान से समझना। बैड डेट्स का मतलब क्या है? वो पैसा जो फाइनली डूब गया, फाइनली डूब गया वर्ड बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। मतलब तुमको किसी, मान लो तुमको टोटल चाहिए था 40,000 रुपये, 40,000 तुम्हारे क्या कहलाएंगे? डेटर। अभी 40,000 रुपये एक आदमी से नहीं चाहिए, हो सकता है किसी से 2,000, किसी से 3,000, किसी से 6,000, किसी से 8,000, किसी से 10,000, सब मिला के 40,000 चाहिए। अब इसमें कुछ ऐसे लोग होंगे ढीठ, मांग मांग के थक जाओगे, पैसे ना देंगे, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? बैड डेट, डूब ही गया। इसके बाद दूसरी कैटेगरी के लोग आप जिससे मांगते रहोगे थोड़ा थोड़ा देंगे, लेकिन वो गर्दन अटका के रखते हैं, देंगी। हाँ सर, देंगे देंगे देंगे, साथ में जरा से देते नहीं, लेकिन मना भी नहीं करते कि ना देंगे। हाँ ये तीनों ही देंगे, एग्जैक्ट नहीं बताते, फिर इंसान खुद ही बोलना बंद कर देता है, ठीक है ना। वो कहलाते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट। हम लोग उनके लिए प्रोविजन कर लेते हैं कि शायद डूब जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमारा प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से कुछ पैसा निकाल के अलग रख देते हैं कि अगर ये पैसा डूब गया तो दुकान ना गड़बड़ाए, हम उस पैसे से दुकान को संभाल लेंगे। इसको बोलते हैं प्रोविजन
भी हम यहाँ से क्या करते हैं, डेटर से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को भी डेटर से मान लो 6000 का है। अब बचा कितना, 30,000। अब देखो 40,000 मिलना था, 4,000 तो डूब ही गया, 6,000 ऐसा है जो डूब भी सकता है मिल भी सकता है। बीच में रखा। अब 30,000 अभी बचा है, तब तुम्हारी गर्दन अटक जाएगी, सांस अटक जाएगी। क्या यानी 30,000 भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उधारी तो 6,000 दे दिए तो पहले पता ना चलेगा कि अब देख सकती है। नहीं, वो तो ये तो गया ना, अगली उधारी तुम नहीं दोगे, पर ये तो गई, 4 से 3-4 ठीक है ना। अब क्या होगा, इस 30,000 को वसूल करने के लिए बिजनेसमैन क्या करता है, ऑफर निकालता है। कैसा ऑफर, एक के लिए 10,000 है, काम कर 8,000 है, हिसाब खत्म। क्यों ऐसा कर रहा है वो, भाई हमारा काम पता 10 का 10 डूब जाए, जितना है उतना तो दे। करेक्ट। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर। मान लो हमने 5,000 का डिस्काउंट दिया और 25,000 वसूल कर लिए, तो 40 में जाकर मिला कितना, 40,000 में मिला। जो 5 बचता है फिर वो बात के लिए आता है कि कैंसिल हो गया, वो तो गया, गया 5 हम डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं तुरंत पे हो गया। कि अभी मिल जाए भैया, बाद में क्या भरोसा वो देता है कि कुछ नहीं बोल रही हूँ। अब देखो यहाँ व्यापारी क्या दिमाग लगाता पैसा है, लेने दे। समझ रहे हैं मेरी बात, वो देखिए व्यापारी क्या दिमाग लगा रहा है, ध्यान देना। 1 साल ऐसे बिजनेस चला, तो व्यापारी को क्या महसूस हुआ कि 40,000 की अगर उधारी बांटोगे तो 15,000 डूब जाएगा। अंदाजा उसने क्या लगाया कि 40,000 की उधारी बांटेंगे तो 15,000 डूब जाएगा। तो 40,000 का 15,000 40,000 का कितने परसेंट, वही दिमाग लगाए। मान लो बोला यार 20%, यानी 20% पैसा या 25% पैसा डूब जाता अगर उधार बांटो तो, मोटा मोटा। तो वो व्यापारी मालूम क्या करता है, अगली बार जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी कीमत 25% बढ़ा के रखता है। किनके लिए, जिनको उधार माल बेचना है। जिनको नगद बेचना है उनके लिए रेट अलग, जिनको उधार बेचना है उनके लिए रेट अलग। क्यों रेट अलग है, अगर डूबा भी तब भी हमारी कम से कम लागत निकल है, पूरा पैसा ना डूबे। नहीं बेबी, तो यहाँ भी क्या होता है, वो क्या दिमाग लगाता है भाई कितना हम बढ़ाएं। अब ये बताओ तीनों चीजें क्या हुई, या इन तीनों चीजों को तुमने क्या किया बताओ, डेटर से तीनों चीजें क्या की हुई है, माइनस। कहाँ से माइनस हुई है, बैड डेट्स भी किससे माइनस हुआ, डेटर से। प्रोविजन भी किससे माइनस हुआ, डेटर से। और डिस्काउंट ऑन डेटर भी किससे माइनस हुआ, डेटर से। यानी जो बैड डेट्स है ये तीनों कहाँ से माइनस होंगे, डेटर में माइनस। 4 नंबर में माइनस हुआ तो कहाँ जाएगा, 2 1 एक क्योंकि दो दूसरा दोस्त है उससे तो दोस्ती होगी नहीं तो एक से बनेगी। हाँ कहाँ जाएगा, 2 का दोस्त 4 है, 4 का दोस्त 2 है, लेकिन दुश्मनी हो गई तो दुश्मन के पास चला जाएगा 1 नंबर। अब इसकी एंट्री क्या लिखी हुई है देखो, बैड डेट्स। अच्छा रुक जाओ, एंट्री छोड़ो, ये बताओ इस बैड डेट्स, प्रोविजन और डिस्काउंट ये हमारे लिए इनकम है कि खर्चा, खर्चा है ना, ठीक। तो देखो एंट्री क्या लिखी होगी तुमने, बैड डेट्स काउंट डीआर टू डेटर लिखा है। अब प्रोविजन वाले में एंट्री क्या लिखी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डीआर। देखो क्या लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिस्काउंट ऑन डेटर में क्या लिखा हुआ है, तो डेटर ले अकाउंट की हो गया। हाँ तीनों की मैंने कंबाइन एंट्री बता दी, जब उसमें अपन करेंगे तो क्लियर बता दूंगा। ये हो गया 10वां नंबर, क्या 10वां नहीं, रिजर्व ऑफ एडेट्स हो गया, 11 तक हो गया, 11 तक हो गया ना, 12 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी हो गया। 12 नंबर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। ध्यान दो,
आज का ये लास्ट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। डेटर में डिस्काउंट था तो डेटर से माइनस हुआ था ना, तो क्रेडिटर में डिस्काउंट होगा तो किससे माइनस होगा? लायबिलिटी में क्रेडिटर होता है। अब बताओ 3 नंबर में माइनस हो तो कहाँ जाएगा? 3 का दोस्त है 1, लेकिन माइनस हो गया तो 2। ऐसे यहाँ डिस्काउंट ऑन डेटर की एंट्री हम क्या बनाएंगे? कई लोग क्रेडिटर लिख देते हैं, कई लोग प्रॉफिट एंड लॉस लिख देते हैं। अब डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर हमने क्रेडिट में क्यों लिखा? उसके पीछे का रीजन था। क्रेडिटर कौन लोग होते हैं? तुम अपने तुम बिजनेसमैन बन जाओ, तुम्हारे लिए क्रेडिटर कौन होगा? कुछ लेगा और क्रेडिट में लेगा, पैसा बाद में देगा वो डेटर होता है। जो लेता है वो क्रेडिटर। जो आपसे पैसे बाद में लेगा वो क्रेडिटर। यानी तुमने उससे सामान खरीदा है, उसने तुमसे नहीं। हमने जहाँ से लाया उसकी बात। हाँ, तुमने जहाँ से सामान खरीद के लाए हो वो तुमसे पैसा लेगा, वो है क्रेडिटर। अब मान लो तुमको मेरे से पैसा लेना है, तो मेरे को तुमसे पैसा लेना है 1 लाख रुपया, मैं क्रेडिटर हुआ। किसके लिए? तुम्हारे लिए। अब मैंने बोला यार काम करो, 1 लाख है ना, 90,000 तो हिसाब का, तो मैंने 10,000 जो तुम्हारा छोड़ा, वो 10,000 डिस्काउंट जो तुमको मैंने दिया, वो तुम्हारे लिए खर्चा है कि इनकम? कहाँ लिखेंगे? इनकम कहाँ लिखते हैं? इनकम सीआर में। रूल भूल गए? इनकम सीआर में एक्सपेंस, सीवर गिवर कम गो एक्सपेंस इनकम। तो इनकम कहाँ लिखी गई? सीआर में। और इनकम हो कहाँ से रही है? उसका नाम डेबिट में चला या प्रॉफिट अकाउंट। ठीक, ऑलरेडी ये मैंने बता दिया कि कहाँ लिखना है। बाकी के जो आपके बचे कितने? 5 पॉइंट मैं आपको कल बताऊंगा, जैसे एक साथ मिक्सिंग हो जाएगी वो अलग है। बेटर हो गया? रजिस्टर बुक में लिखा मुझे याद छोड़ और सामने खड़े हो जाओ तुम्हारी